महेश बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम सारे लोग यहाँ बैठकर जो है बिरयानी खा रहे हैं। पिताजी, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच है। तभी वहां पर महेश की माँ आ गई। वो बहुत गुस्से में थी और हैरान भी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ये क्या खा रहे हो तुम लोग? अगर गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? और तुम बुढ़ा गए हो, इन लोगों के साथ बैठकर तुम भी यही सब खा रहे हो। अरे इतनी उतावली क्यों हो रही हो महेश की माँ? हैं? हम लोग बिरयानी ही तो खा रहे हैं। लगता है ये सब पागल हो गए हैं। महेश की माँ एक बाल्टी पानी भरकर लाई और उन सब के ऊपर डाल दिया। तुरंत वो सब होश में आ गए और उन्होंने देखा कि वो बिरयानी नहीं बल्कि गोबर खा रहे थे। छी 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 छी, इसका मतलब हम लोग बिरयानी नहीं गोबर खा रहे थे। चलो चलो। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। महेश की माँ ने कहा, तुम बुढ़ा गए हो, अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं? दिन भर गांव के लड़कों के साथ आवारागर्दी किया करता है। ना वो लोग कुछ करते हैं, ना इसे कुछ करने देते हैं। इसकी शादी कैसे होगी? बेटा, अब तो बड़ा हो गया है, कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? आप लोग भी ना हर वक्त काम की ही बातें किया करते हो। अभी मेरी खाने खेलने की उम्र है। तो इस तरह दिन भर महेश गांव के लड़कों के साथ घूमता रहता था। फिर एक रोज गांव के एक बुजुर्ग काका ने महेश की माँ को सलाह दी। बहन जी, मेरे ख्याल से आप महेश की शादी कर दो, तभी सुधरेगा ये। हाँ ये आपने बिल्कुल सही कहा काका। कुछ ही दिनों बाद वो लोग लड़की देखने लड़की वालों के घर गए। लड़की वालों का घर खेतों के बीचों बीच था और खेतों में हर तरफ गोभी के फूल लगे हुए थे। खैर, वो लोग घर के अंदर गए। लड़की का नाम राधिका था। भाई साहब, बस मेरे पास यही गोभी की खेती है। गोभी बेचकर ही अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। अरे खेती का काम तो सबसे अच्छा होता है और मुझे राधिका बेटी का स्वभाव बहुत पसंद आया। तो इस तरह राधिका और महेश की शादी तय हो गई। शादी के नाम से ही महेश बहुत खुश था। अगले ही दिन वो अपने गांव के दोस्तों से मिला। दोस्तों, अब बिरयानी खाने का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मैंने ससुर जी से बोल दिया है कि बारातियों का स्वागत बिरयानी से कीजिएगा, और अगर उन्होंने बिरयानी नहीं खिलाई तो दहेज में जो भी पैसा मिलेगा उन पैसों से तुम सबको बिरयानी की पार्टी दूंगा। क्या बात है महेश भाई, दोस्त तो तुम्हारे जैसा। हाँ यार। कुछ ही दिनों बाद राधिका और महेश की शादी हो गई, लेकिन बारात में उन लोगों ने बिरयानी नहीं खिलाई। दहेज में भी राधिका के पिता ने उसे 5 किलो गोभी देकर विदा कर दिया। जैसे वो ब्याह कर ससुराल आई, वैसे ही महेश उस पर चिल्लाने लगा। शादी में तो मैंने कुछ बोला नहीं, पर अब बोलता हूँ। तुम्हारे पिता से मैंने कहा था कि बारातियों को बिरयानी खिलाना, उन्होंने बिरयानी भी नहीं खिलाई और न ही दहेज में पैसे दिए। 5 किलो गोभी देकर विदा कर दिया। ये भी कोई बात हुई? देखिए, हम लोग शाकाहारी हैं और वैसे भी मेरे पिता इतने अमीर नहीं है कि पूरी बारात को बिरयानी खिला सके। तभी वहाँ पर उसके सास ससुर आ गए। बेचारी अभी अभी आई है और तू उस पर चिल्लाने लगा।